ट्रेविस हेड इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट सर, राइट। वो आदमी जिसने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को चुप करा दिया जब फाइनल में आउट किया था, और उसके बाद इस बार आपने पहले मैच में आउट किया। सेकंड बॉल पे इस बार आउट हो गए वो, पिछली बार फर्स्ट बॉल पे आउट हुए थे तो और ज्यादा। दबंग पिक्चर में गाना है कि डरता जहां हमसे हम तो से डरते। ट्रेविस हेड ने कभी आपके लिए गाना गाया है वाला? मेरे को एक सवाल आपको लेके हमेशा मेरे मन में आता है। हाँ। एक गाना, दबंग पिक्चर देखी आपने? हाँ जी, हाँ जी। दबंग पिक्चर में गाना है कि डरता जहां हमसे हम तो से डरते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेविस हेड ने कभी आपके लिए गाना गाया है वाला? नहीं सर, लास्ट मैच में आउट नहीं हुए वो मुझे। 2 बार पहले आउट किया। गाया भी होगा तो मुझे नहीं पता सर, मेरे तक ही पूछा। उन्होंने अपने एक इंग्लिश गाना गाया होगा कोई इसी टाइप का। भाई ट्रेविस हेड इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट सर, राइट। एक आदमी जिसने हमारे 2 वर्ल्ड कप छीन लिए, एक WTC छीन लिया, एक हमारा ODI वर्ल्ड कप छीन लिया। और हम इंडिया में कुछ ट्रेविस टुल्ला कहता है, कोई उसे नफरत करता है, बहुत सारी बातें चलती है। राइट। वो आदमी जिसने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को चुप करा दिया जब आपने उसको क्वालिफायर 1 में या फाइनल में आउट किया था। फाइनल में, राइट। फाइनल में आउट किया था, और उसके बाद इस बार आपने पहले मैच में आउट किया। तो ये सारी दुनिया शुरू हो गई यार, वैभव खिला लिया तो जीत जाते यार। सही बात है सर। आपके पास क्या रिएक्शन है जब आपने ट्रेविस हेड को आउट किया? नहीं सर, यही रिएक्शन फाइनल में उस टाइम पे तो मैंने आउट किया, उसके बाद मतलब उस टाइम तो माइंड में था ही नहीं कि हम वर्ल्ड कप हराया है उन्होंने हमें, या फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हराई है उन्होंने। उसके बाद मेरे को लाइमलाइट में आने लगा जब इंस्टाग्राम पर, तो मुझे पता लगा कि हाँ मैंने इनको आउट किया है। उस टाइम पे वर्ल्ड कप में आउट नहीं हुए थे। तो उसके बाद फिर इस साल दोबारा मैच था हमारा उनके साथ, जब फर्स्ट मैच हैदराबाद के साथ था, तो सेकंड बॉल पे इस बार आउट हो गए वो, पिछली बार फर्स्ट बॉल पे आउट हुए थे तो और ज़्यादा। नहीं बेटा, लास्ट मैच अभी उनके साथ ही हुआ है, उस मैच में वो आउट नहीं हुए मेरे से। तो उन्होंने मेरे को 2 6 1 4 भी मारा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो चलता ही रहता है। बट वो बड़ा शुरू में मारा, दूसरे मैच में आउट किया आपने कि ट्रेविस हेड ने 3 बॉल खेली वैभव अरोड़ा की, जिसमें 2 बार आउट हो चुका है, और किसी ने बनी बना दिया, किसी ने कुछ बनाया। सोशल मीडिया पे मीम्स की बौछार आ गई। राइट सर, राइट। आई एम श्योर ये टॉप लाइमलाइट पॉइंट रहा होगा करियर का आपके। हाँ, अभी तक का सर टॉप रहेगा। ऑन टॉप। तो ये आता नहीं कि किसको बॉलिंग करने जा रहे हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं आता। जो रोल होता है हमें, मतलब जैसे बट तैयारी करने में डर, एक पर्सनैलिटी का फर्क तो पड़ता होगा ना कि बड़ा खिलाड़ी है। हाँ सर, पर्सनली आपको अगर किसी प्लेयर से कुछ है तो मतलब थोड़ा रहता ही है कि आप पर्सनली सोच रहे हो, बट ऐसे पूरी टीम का नहीं होता कि एक प्लेयर से आपको मतलब थोड़ा सा रहे। पर्सनली रहता है कि यार ये प्लेयर अच्छा है, इसको थोड़ा टफ होगा बॉल डालना, इसको मतलब प्लान करना टफ होगा, तो पर्सनली रहता है सर। हर एक बॉलर को, हर एक बैट्समैन का पर्सनली थोड़ा सा रहता है। तो जैसे मान लो आपका SRH से मैच है, जैसे फाइनल मैच था आप लोग का, फाइनल मैच में आप दोनों टीम पहुंचे, SRH भी तगड़ी टीम थी, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने तबाही मचा रखी थी। 2 भाई 2 तबाही। बिल्कुल बिल्कुल। कई टीमों कप्तान तक बदलवा डाले इन दोनों ने। हाँ। तो आपकी प्रिपरेशन कैसे होती है, या सोचते नॉर्मल मैच है? आई एम श्योर ये तो नहीं होता यार, कैसे नॉर्मल मैच होगा यार? नहीं सर, मतलब उन्होंने हमारे अगेंस्ट चल गए 6 ओवर में 150 मार देंगे, 100 रन 120 रन। वो उन्होंने हमारे अगेंस्ट नहीं, जैसे अब लास्ट मैच में उन्होंने हमारे अगेंस्ट ऐसे 280 बना दिए, तो अब नेक्स्ट मैच में रहेगा। उससे पहले उन्होंने हमारे अगेंस्ट कभी इतना रन बनाए नहीं थे, तो मन में इतना डर नहीं था। तो मैं था कि भाई उस आदमी ने अहमदाबाद में मारा था कुछ दिन पहले, शतक वर्ल्ड कप में। शतक वर्ल्ड कप में बनाया था ना। हाँ। मेरे जैसे हमारी बॉलिंग के अगेंस्ट नहीं बनाया था। जब हमारी बॉलिंग के अगेंस्ट अब बना दी उन्होंने, 280 बनाया, क्लासिन ने 100 किया। हाँ। अभिषेक ने भी मारा, हेड ने भी मारा। तो अब नेक्स्ट मैच में रहेगा। लास्ट मैच में उन्होंने 280 बनाया था, हमें इनको अब आउट करना है, डर रहेगा थोड़ा सा। तो वैसे प्लानिंग कैसे करते हो? मान लो जैसे SRH थी, कैसे प्लान करते हो? यही सर, जैसे प्लानिंग यही रहती है कि उनके वीक पॉइंट्स क्या है, उनको कहाँ पे हम बॉल डाल सकते हैं। जैसे मेरा न्यू बॉल है, न्यू बॉल से अगर बॉल स्विंग हो रहा है तो आप जल्दी उनको अर्ली विकेट्स लेने के चांसेस आपके पास ज़्यादा है, तो अर्ली विकेट्स के लिए जाओ। अगर नहीं होता तो अगर 2-3 ओवर में वो डोमिनेट कर रहे हैं तो फिर आपको डिफेंसिव फील्ड पे कैसे आना है, वो सारी मीटिंग्स में प्लान्स होते हैं सर। ट्रेविस हेड के वीक पॉइंट क्या लगे? वो स्विंग करवाओ बॉल, बस जैसे 2 बार आउट किया स्विंग करा के उनको, बॉल स्विंग करा के, तो वो स्विंग कराओ। जैसे उसके बाद वो फर्स्ट 2 ओवर 3 ओवर्स में आउट नहीं हुए हैं, तो उसके बाद डिफेंसिव आओ कि उनसे रन नहीं खाने हैं, बॉल भी स्विंग नहीं हो रहा है, 2 ओवर 3 ओवर स्विंग होता है बॉल बस। ओके, नाइस। पिछली बार मिचेल स्टार्क का इम्पैक्ट पड़ा था? पड़ा था सर, बिल्कुल। जो आप देखोगे क्वालिफायर्स मैच में उन्होंने सिंगल हैंडेडली जो स्पेल में अपने दोनों मैन ऑफ द मैच उनके क्वालिफायर 1 में और फाइनल में आए। नहीं, मैं आप एक यंगस्टर के तौर पर कह रहा हूँ, बिकॉज मिचेल स्टार्क इज अ लेजेंड, राइट। और आई एम श्योर कि एज अ फास्ट बॉलर जब आप साथ में ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे होगे तो आपके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा, बिकॉज ही इज अमॉन्ग वर्ल्ड नंबर 1।
जो आप लिस्ट निकालोगे दुनिया के खतरनाक गेंदबाजों की, तो आशीष स्टार्क का नाम है। बिल्कुल तो जब आप एक ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हो तो ऐसे खिलाड़ी से भी इम्पैक्ट पड़ता है करियर पर? बिल्कुल पड़ता है सर। आपको ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हो उनके साथ, पूरा 2 महीने 3 महीने आपने उनके साथ रहना है, उनसे कितना कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और आपके ड्रेसिंग रूम में आपका बॉलिंग पार्टनर इतना बड़ा कोई लेजेंड होगा तो आपको वही कॉन्फिडेंस आता है कि यार मेरे साथ एक लेजेंड है, तूने तो बस अब परफॉर्म कर, वो अपने आप देख लेंगे जो भी होगा उधर से। अब जैसे अगर मान लो मैं जसप्रीत बुमराह के साथ बॉल डाल रहा हूँ या किसी के साथ बॉल डाल रहा हूँ, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है कि सर मैं इतने बड़े बॉलर के, वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर के साथ बॉल डाल रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल ही आपका अलग हो जाता है। और एक मतलब वहाँ से आपको अलग पुश मिलता है कि उनकी तरह जो अच्छा चीज़ कर रहे हैं उनसे सीख के अच्छा करना है। उनकी तो सिखाते हैं या बचा के चलाते हैं? नहीं, बिल्कुल सिखाते हैं। आप पूछोगे तो बताएंगे सर, ऐसे खुद नहीं आता कोई ऐसे बताने। अब मैं उनके पास जाऊंगा, पूछूंगा तो सब कुछ बताते हैं। नहीं, जैसे ट्रिस्टन स्टब्स ने कहा था कि मैं कुलदीप के साथ खेल रहा था, तो मैं कुलदीप से कहा बॉल करो, सीधी सीधी बॉल खिला रहा था मुझे। तो मुझे समझ में आ गया कि आगे की तैयारी कर रहा है मेरे को बॉल ही नहीं खिला रहा है मैं तो खेलने गया था, कुछ बॉल खेल जाऊंगा। तो वही बड़ी चर्चा चली थी कि आईपीएल खेलते वक्त आप अपनी नेशनल टीम का दिमाग में रखे थे कि नहीं सिखाएंगे। तो यहाँ पर सिखा रहे थे? नहीं, वो सिखा रहे थे सर। बिल्कुल, वो एज ए फास्ट बॉलर, दूसरे फास्ट बॉलर, यंग फास्ट बॉलर को तो सिखाएंगे ही। वो कोई भी होगा, मैं आऊँगा अपने से यंग को, फास्ट बॉलर को, ये नहीं सोचूंगा कि मेरे अगेंस्ट ही आना है या क्या आना है। सब नहीं सिखाते, मैंने वसीम अकरम को भी सुना है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। वसीम अकरम ने कहा हमने रिवर्स स्विंग एक्सप्लोर की थी, हम नहीं सिखाते थे। वो तो बाद में मुश्ताक अहमद को इंग्लैंड उठा ले गए, उन्होंने सीख लिया उनसे चोरी छिपे। तो वहां से फिर दुनिया फैल गई, वरना वो सोचते थे कौन सी बॉल है, तो बाकी सब सिखाते थे, रिवर्स स्विंग बचा के रखते थे। वो मेन वेपन में तो छुपा के रखते थे ना। कि उन्होंने केकेआर में कोचिंग की थी ना वसीम अकरम ने, काम ना सिखाते थे। अच्छा वो तो हमारा लड़का उठा ले गया मुश्ताक अहमद, 3-4 साल ट्रेनिंग ली, पैसे देके रिवर्सिंग निकाल ली। बिल्कुल सर, अब तो सबको ही पता है सर रिवर्सिंग कैसे करानी, कैसे नहीं। अब होती ही नहीं बॉल्स की क्वालिटी, ग्राउंड्स की क्वालिटी, विकेट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी है, बॉल रफ ही नहीं होती, रिवर्सिंग होती ही नहीं। क्या सपना है, T20, ODI या टेस्ट मैचेस? सपना तो सर इंडिया खेलना है, फॉर्मेट कोई भी हो। मेन तो अभी तक तो सपना ये है कि इंडिया खेलना है, तो जर्सी चाहिए, कोई भी फॉर्मेट हो, जर्सी इंडिया की हो बस। नहीं, हम शुभ है बिल्कुल, होपफुली। शशांक यहाँ से कैप्टन बन गए थे, अर्षित पहुंच गए थे, हमको लग रहा है अभी पहुंच जाओगे एक साल के अंदर। बिल्कुल, क्रेडिट आपको मिलेंगे। हाँ यार, शशांक वाली तरह ये भी भविष्यवाणी वायरल हो जाएगी नहीं हुई तो गालियां पड़ जाएगी। नहीं भाई, अच्छा करना यार, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ होंगी। यू स्टार्टेड योर करियर विद पंजाब? यस सर। आईपीएल में डेब्यू पंजाब से किया सर। क्या फीलिंग थी, क्या चल रहा था, कैसे पता लगा था जब डेब्यू किया सर? बस कितनी उम्र थी? वही सर 3 साल पहले, 22 में। ओके। हाँ, 24। तो फीलिंग सर, वो डेब्यू की कह रहे हो ना? हाँ। डेब्यू में सर वही उस टाइम पे कोच थे हमारे अनिल कुंबले सर, और कैप्टन थे मयंक अग्रवाल। तो उन्होंने बस एक दिन पहले बोला कि तू मैच खेल रहा है। मैं मतलब पहले 2 मैचेस नहीं, मैं ऑक्शन की बात कर रहा हूँ, जब थोड़ा आराम से चलते हैं ना। ऑक्शन में जब आया होगा घर परिवार में, ऑक्शन तो 21 में फर्स्ट टाइम पिक हुआ था सर। मैं केकेआर नहीं पिक किया था फर्स्ट टाइम मुझे। अच्छा, पहली बार केकेआर ने पिक किया था, खिलाया नहीं था। हाँ, तो पहला जब ऑक्शन में पहली बार नाम आया, हाँ, तो फिर वो क्या फीलिंग, क्या वाइब थी, क्या किया था पहली चीज उस टाइम? तो सर बस इमोशनली थे सारे। मैं मतलब जैसे हमारा विजय चल रहा था, जयपुर में थे हम, तो ऐसे टीवी के सामने बैठे थे और ऑक्शन देख रहे थे। जैसे जस्ट पिक हुआ मैं केकेआर में, तो जैसे फ़ोन बजने स्टार्ट हुआ, सबसे पहले घर, मैंने बाकी का तो फ़ोन उठाया नहीं, घर से फ़ोन उठाया। तो घर का फ़ोन उठाया तो मम्मी रो रहे हैं, मम्मी से पापा के बात, पापा से बात करो, पापा के बात करो, पापा रो रहे हैं। तो मैंने कहा तो रो ही जा रहे हैं सारे घर पे। फिर मैंने छोटे भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा तो मम्मी पापा को संभाल। उसके बाद मतलब मैं भी थोड़ा इमोशनल था, टीममेट्स के साथ था। तो फिर तुमने गर्लफ्रेंड को बुला के तुम रो लिए होगे? नहीं, उस टाइम गर्लफ्रेंड नहीं थी। अच्छा, अभी बना ली। कह रहा उस टाइम नहीं थी भाई। ठीक है, हाँ। तो वही सर। हाँ, पैसा अच्छा आता है तो सब चीज़ें अच्छी आती हैं। राइट, बिल्कुल। हाँ, तो ये घर परिवार ने बताया? बस सर इमोशनल थे उस टाइम तो सारे, तो प्राउड फील हो रहा था। उसके बाद तो बस फिर घर वालों सारे खुशी में, बस फिर सारे सपने लेके हो कि इस साल के केकेआर में जाएंगे, कॉर्बो लड़बो जिद्दो करेंगे। बस फिर वहाँ से तो फिर वही, फिर जब पूरे सीजन उन्हें बैठाए रखा, खाली पानी पिलवाया था। फर्स्ट सीजन था सर उस टाइम पे, और ऑलरेडी काफ़ी प्लेयर्स खेल रहे थे जो केकेआर से पहले अच्छा कर रहे थे पिछले 2-3 साल से। प्रसिद्ध कृष्णा थे उस टाइम, शिवम मावी थे। तो वही है कि उस टाइम पे चांस नहीं मिला। नेक्स्ट ईयर फिर मेगा ऑक्शन थी। तो ये जो पूरे सीजन आप बैठते हो, मान लो मैं समझना चाह रहा हूँ, बहुत सारे नए बच्चे, फिर आईपीएल का जिक्र कर रहा हूँ मैं, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत टैलेंटेड लगते हैं, बट कई बार मुझे लगता है टीम कॉम्बिनेशन की वजह से नहीं मौका मिलता है कि अच्छे प्लेयर है। जैसे मुझे प्रियांश की लगता था कि प्रियांश पंजाब की जगह किसी बड़ी टीम में होता तो शायद ना मिलता, बट मिला तो अच्छा कर दिया। वैभव को मिला राजस्थान में, तो 14 साल की उम्र में धमाका कर दिया। बिल्कुल। तो जब आप पहले साल गए केकेआर में, पूरे सीजन आप खाली पानी पिला रहे थे, तो क्या चलता उस
मैच बीच में, वो कैसा प्रोसीजर होता है, क्या माइंडसेट क्या होता है उस टाइम? टफ रहता है उस टाइम पे, बट सर वही होता है कि अगर आप को यही होता है अपने हाथ में जो हम चीज़ हमारे हाथ में वो करते रहो, मेहनत करते रहो, ये पता है कि अगर आवाज़ नहीं मिल रहा चांस तो आने वाले कल में मिल ही जाएगा आपको चांस। आप अच्छा कर रहे हो, नेट्स में अच्छा कर रहे हो, इंप्रेस हैं कोचेज आपसे, एक पता लग जाता है कि आपको चांस तो मिलेगा ही, आज नहीं तो कल मिलेगा। नेट्स में कैसे खिलाते हैं, मतलब आप क्या वहाँ भी अपने इनर टीम में मैच खेलते हो? नहीं मैचेस नहीं सर, मैचेस तो कैंप में होते हैं ऑलरेडी, मतलब IPL स्टार्ट होने से पहले। बट IPL स्टार्ट होने के बाद जब आप नहीं खेल रहे हो तो प्रैक्टिस तो चलती है नेट्स में। तो नेट्स में आपसे कोचेस बात कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि अभी नहीं को मेरा कॉम्बिनेशन बन पा रहा है, बट तू बहुत अच्छा बॉल डाल रहा है, आप लगे रहो, अब मतलब कुछ मैच बाद मिल जाएगा, चांस मिल जाएगा। तो उस टाइम पे नहीं मिला क्योंकि लाइक उस टाइम पे 7 मैचेस हमारे इंडिया में हुए, 7 मैचेस फिर दुबई में हुए थे, अबू धाबी में, क्योंकि हाफ पार्ट में हुआ था कोविड के सेकंड हाफ अच्छा इजी हो गया था मेरे लिए। पहले 7 मैच बाहर बैठना, फिर आके उम्मीद थी फिर 7 मैच बाहर बैठना। फाइनल खेले थे उस साल सर हम, रनर अप थे।